चाय के चर्चा एपिसोड नंबर 1। आज का अपना पॉडकास्ट का कंटेंट है गॉड्स प्लान या फिर पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसके लिए अपने दो दोस्त आ रहे हैं बोलने के लिए, अवधूत और साहिल। आ जाओ। हाय। धन्यवाद आने के लिए। तो चाय का चर्चा है, तो पहले चाय ले लो। अरे तो आज का टॉपिक अपना पॉडकास्ट का ये है कि गॉड्स प्लान, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मोमेंट पे कुछ तो मिरेकल हुआ है। इजीली नहीं हो सकता था, पर गॉड से या फिर जो पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते, पॉजिटिव एनर्जी या जो गॉड्स प्लान में बिलीव करते गॉड्स, तो कुछ एक्सपीरियंस है तुम लोग के जिससे कुछ अच्छा अलग पलट गया होगा सब। हाँ, मतलब नामुमकिन चीज कि भाई हाँ हो गई है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ है ऐसे। और तो भगवान तो है, ये तो फैक्ट है कि कितने भी कुछ करो भगवान है। क्योंकि अपने को बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान क्या होते हैं, मतलब एक पावर है वो कि डिवाइन। हाँ वही कि इतना मतलब उनसे सीखने जैसा बहुत कुछ रहता है, ऐसा मतलब ये नहीं। और तू बोल रहा था जैसे कि कुछ ऐसा अलग हुआ है, हाँ एक्सपीरियंस हो। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे गांव का एक्सपीरियंस है। गांव में ना हमारे शिमगा सन, एक्चुअली मैं मेरा गांव बताता हूँ। मैं सिंधुदुर्ग से बिलोंग करता हूँ, सिंधुदुर्ग खालीपटन वाइंगनी। तो वहाँ से मैं कोकण में आता है ना ये? हाँ ये कोकण में ही आता है। बहुत सुंदर गांव है, एकदम मस्त। कभी आओ अपन मस्त घूमने जाएंगे, बहुत सुंदर है। तो हमारे गांव में शिमगा ये सन बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। गांव का एक सन होता ही है, शिमगा यात्रा टाइप। उसी को यात्रा कंसिडर कर लेते हैं कि यात्रा अलग होता है गांव का और शिमगा अलग होता है। नहीं, शिमगा अलग होता है और यात्रा अलग होता है गांव का यात्रा। हाँ यात्रा, और भगवान का बर्थडे होता है, वार दिवस, ये सब हम लोग के अलग अलग होता है। जयंती। हमारे भगवान का नाम श्री आदिनाथ। तो उनका जो मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो लॉकडाउन में था। एक्चुअली लॉकडाउन में सबने भगवान का एक्सपीरियंस बहुत किया है। सबको जो खुद को समझ रहे थे ना मैं ही सब कर रहा हूँ, वो भी सब नीचे आ गए। और सब मानने लगे कि हाँ भाई कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी तो होती है, कुछ तो एनर्जी होती है, एग्जिस्ट करती है। हाँ। तो मेरा किस्सा ऐसा है कि मैं लॉकडाउन में गांव में फंस गया था। पर एक्चुअली बोलते ना कि वो भगवान ने बुलाया ही था हम लोग को। स्टार्टिंग में कैसा, मैं और मम्मी गए थे वो सेलिब्रेट करने के लिए त्योहार। बट ऑल्दो वही टाइम पे लॉकडाउन लगने फरवरी मार्च के वो मोदी ने लॉकडाउन ये डिक्लेयर किया। फिर बाद में कैसे पापा को लगा कि अभी कुछ तो होने वाला है। तो पापा ने भी क्या किया कि बहन को लेके फटाक से गांव में आ गए। और फिर बाद में देखते तो लॉकडाउन लग गया पूरा। हमारे जितने भी गांव है ना सब में मतलब बोलते ना कि सब घर पे ही रह गए, ऐसे वगैरह था पूरा माहौल। और तभी कैसे कि लोगों से मिलने का नहीं, इसने ऐसे लोगों से मिलने का नहीं, मिलने जाओ तो मास्क बेस लगा के पूरा वो स्ट्रिक्ट था। और वो टाइम पे कैसा हो गया था कि भगवान के पास इतने सब जन आएंगे, नहीं बोले तो 100 जन तो आएंगे ही। पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक, हाँ तो पब्लिक इंक्लूड होगा, फिर वो कैसे चलेगा इतना। तो पहले हम लोग ने भगवान को पूछा। उसको हम लोग है ना, पूछना मतलब क्या होता है कि कौल लगाते हैं हम लोग, कौल लगाते हैं। इन शॉर्ट भगवान को क्वेश्चन करते हैं और हम लोग के इसमें वो कौल लगाते हैं। बाय एक्शन कुछ रिप्लाई कर देते, रिस्पॉन्स कर देते। वो बात का लगाते हैं, वो भी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट कौल लगाते हैं ऐसे। तो वो भगवान बताते हैं कि हाँ या ना, ये इसमें जवाब देते हैं। तो भगवान को पूछा कि आप सबके घर पे जाने के लिए उत्सुक हो क्या? शिमगा इज दैट कि भगवान सबके घर पे आते हैं, सबके घर पे आके सबको मिलते हैं, मतलब लोगों को सबको मिलते हैं। तो भगवान को पहले पूछा कि तो आप जाना चाहते हो क्या नहीं सबके घर पे? तो भगवान ने हाँ कर दिया। तो भगवान ने हाँ कर दिया, बट एट द एंड वो मतलब बोलते ना कि वो लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स तो पालना था हम लोग को।
तो वो क्या करेगी? तो भगवान ने उनको पूछा कि अगर किसी को क्या हो गया, तो भगवान बोले किसी को कुछ नहीं होगा, मैं आपके पीछे हूँ, बस इतना बोला। तो क्या भक्तजनों ने चालू किया श्रृंगार सेलिब्रेशन है। पूरे गांव में, कहाँ पे भी नहीं हो रहा था। हम लोग के गांव में भगवान सबके घर पे जाके सबको आशीर्वाद दे देते। तो एट टाइम वो क्या हो गया था कि मतलब प्रथा क्या रहता है कि भगवान पालकी के स्वरूप में सबके घर पे जाते हैं। फिर जितने जन भगवान के साथ रहेंगे उनको भी भगवान ही मानते हैं वो टाइम पे। तो उनको खाना वगैरह खिलाने का उनका, फिर पॉस देते, पॉस मतलब पैसा देते सबको, जितने आते हैं सबको देते हैं। वो कुछ भी देने दो, 5 रुपए देने दो, 10 रुपए देने दो, 20 रुपए देने दो, जितना जो अमीर रहेगा वो उस हिसाब से देता है। फिर बाद में ढोल वगैरह बजते हैं, भगवान नाचते मतलब पालकी के स्वरूप में नचाते हैं उनको। तो एक बार क्या हो गया था कि हमारे गांव में कैसा पता है कि वरची वाड़ी, खालची वाड़ी, मदली वाड़ी ऐसा रहता है। तो हुआ ये कि हम लोग के दोनों वाड़ी में, खालची वाड़ी और वरची मदली वाड़ी में, मदली यानी खालची वाड़ी में दोनों के इसमें पूरे भगवान घूम के आए थे। रह गए थे सिर्फ वरची वाली। तो हम लोग को वहां पे गए, पालकी वहां पे गया। तो वहां पे एक घर में ना पूरा सजा हुआ था, मस्त मस्त सजाया हुआ था, क्योंकि भगवान घर पे आने सभी सजाते सब घर। तो पूरा सजाया हुआ था, मंडप डाला था बाहर। मंडप मतलब कैसे 4 बाम्बू वगैरह ठोके थे उन्होंने, मस्त ग्रीन ऐसा ये जाली डाला था क्योंकि धूप ना लगे उन्होंने। हाँ, शेड टाइप सब व्यवस्था अच्छी, मस्त व्यवस्था किया था उन्होंने। और सब केली के खाम लगाते हैं वगैरह, ऐसा भगवान आते हैं तो रिचुअल होता है ना अपने में। तो हुआ ये कि भगवान जस्ट आ रहे थे और तभी कितना टाइम बजा था, 1-1.5 बजा था, मतलब खाने का टाइम ऑलमोस्ट सबका, दोपहर का खाने का टाइम एकदम मस्त था। फिर हुआ ये कि भगवान घर पे गए। घर पे जाने के बाद क्या हो गया कि खाना खाने के लिए बैठ गए। 4 जन थे भगवान के साथ, तो 4 जन बैठ गए। फिर उनके जो घर में जो मेन सदस्य है, उन्होंने 4 ही जन को बुलाया था। हाँ, ये तो सुना था मैं। तू नहीं सुना था? ये शब्द अरे साले कितना हंस रहा है तू। रुकना जरा। कर दो। चल बोल। फिर भगवान घर में गए थे वहाँ। भगवान घर में गए थे। फिर भगवान के साथ 4 जन थे। तो जो मेन ओनर था, घर का ओनर था ना, वो क्या बोला फटाक से आके कि हमारे घर पे 4 जन बैठ गए खाना खाने, बाकी के जितने जन है वो अपना अपना देखो, ऐसा बोले। तो ऑल्दो सबके मन में थोड़ा हर्ट हो गया कि ऐसा कैसा फट से ये बोला कि, और खाने के मामले में किसको टोका नहीं जाता। हाँ, कोकण में किसके भी घर पे जाओ, कोई भी बूढ़ी माँ रहेगी तो खाना खिलाएगी प्यार से, कौन है, कहाँ से आया है, सब पूछेगी। बट उनका थोड़ा एरोगेंट स्वभाव की वजह से थोड़ा हर्ट हो गया ऐसा कि फटाक से लग गया हम लोग को कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो अभी इतने सब जन थे, खाना खाने जाएंगे कहाँ पे, ये सब सोचा हम लोग ने। उतने में क्या हो गया बताया कि ऐसा जोश है ना, तूफान आ गया यार, एकदम तूफान आ गया। इधर आंख पे सारे आ गए। तो वही खतरनाक वो मोमेंट था। तूफान आ गया अचानक से। तूफान आने के बाद है ना, पूरा जितना मंडप डाला हुआ था ना बाहर, सब खाम वगैरह सब उड़ा डाला, सब उड़ा डाला। पूरा जो खाम बीम था, वो ऊपर का ग्रीन मैट तोड़ ही गया, पूरा जितना था सब उड़ा के डाला पूरा। मतलब वो एक ऐसा लगा कि भाई ये कुछ अलग ही है, ये मतलब नॉर्मल नहीं था। वो एक कहाँ का पावर था या क्या था वो पता नहीं मुझे, बट ऑल्दो बहुत डेंजर था। और उसके बाद क्या हो गया कि जितने जन थे ना खाना खाने बाकी थे, एक घर से बुलावा आया कि जिन्होंने खाना नहीं खाया आ जाओ हमारे घर पे, खाना बहुत बना है, बहुत बना है। बहुत बना है ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि घर पे तो इनके जाना था और अलग घर से बुलावा आया हम लोग को। बुलावा आया तो आया, मैं पर्सनली गया वहाँ पे, इतना बढ़िया पुलाव बनाया था। बाद में और मिक्स भाजी, सेव खुरमा की भाजी बनाई थी उन्होंने। और जिन्होंने सब पूरा मतलब बुफे था, जो पापड़ लोणचा वगैरह बहुत बहुत भारी था।
और जिन्होंने बनाया था वो जो लड़की थी वो होटल मैनेजमेंट किया हुआ था उसका कोर्स, और तो उसके बिहाफ से वो पूरा जो मेनू था ना एक नंबर था, सोलकड़ी था पूरा, मतलब जो भगवान ने मतलब बोलते हैं ना कि जिसके घर पे कुछ नहीं उसके छोड़ के जितना दिया ना उन्होंने इतना भाई खतरनाक था, कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो रहता ही है, प्रसाद हमेशा ही सेटिस्फाई हो जाता है, जैसे पूरी जगन्नाथ का पता ही है, वो एक दिवा है, वहाँ पर कभी प्रसाद वेस्ट नहीं होता। और उनका प्रसाद बनाने का कंसेप्ट कैसा है, 4 मटके रखते और उसमें सबसे टॉप वाला मटका पहला पक जाता है, फिर दूसरा तीसरा चौथा ये स्टेप्स में पकते। यहाँ कोई तो एनर्जी तो एग्जिस्ट करती होगी, ऐसे इजीली तो कुछ नहीं होता। बोलते हैं ऐसा कि नहीं ये तो कुछ साइंस रहेगा, अभी की पीढ़ी सब इसमें साइंस घुसाने का देखती है, वो उनके हिसाब से बराबर है, बट एक रहता है कि पॉजिटिव एनर्जी हो गई। पर कहीं ना कहीं ये भी देखना कि साइंस अपने रिचुअल्स को प्रूफ करने देखती है। हाँ, ऐसे किसी और जगह रिचुअल्स नहीं है जिनको साइंस प्रूफ करना चाहती है, पर अपने रिचुअल्स को ही साइंस प्रूफ करती है। तो कहीं ना कहीं इसलिए अपन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और फिर साइंटिस्ट ने खोज निकाला था कि ये सौरमंडल में ओम का आवाज गूंजता है, वो भी कितना ये। फिर ये वो तो वासुकी नाग दिखे थे, स्केलेटन मिला था। हाँ, उनका तारमंडल में वैसा कुछ तो कितना बहुत सारा कुछ ऐसे जो अपन नहीं सोच, पहले मतलब ऐसा सोचते थे यार नहीं होगा, फिर बाद में इन्होंने ही प्रूव करा, तभी अपन कभी कभी ऐसा होता है कि साइंस वालों के पास भी आंसर नहीं रहता कि भाई ये क्या है, ये क्या है। वो तो है, ऐसा बहुत कुछ है उनके पास जो आंसर नहीं कर सकते, वो नहीं आंसरेबल नहीं है, वो तो है। अभी अपन अभी कुछ ऐसा सोचते हैं कि अरे कभी कंपैरिजन हो जाता है अपना किसी से, अपने पास एक्चुअली अपने पास ही कुछ नहीं रहता कि अपन क्या करना चाहते हैं, अपने को अपना पाथ नहीं समझ में आता, बट वो एक्चुअली भगवान क्या रहता है, तू किससे कंपेयर कर रहा है, वो उसके लाइफ में बराबर रेस में चल रहा है, वो उसके साथ दौड़ रहा है, तू तेरे रेस में बराबर है, तू किससे आगे नहीं, तू किससे पीछे नहीं, तू तेरी इसमें। अपन खुद को बेस्ट से कंपेयर करेंगे तो अपन छोटे ही लगते हैं, छोटे से कंपेयर करेंगे तो अपन बेस्ट लगेंगे। तो लाइफ सब कंपैरिजन का खेल है क्या, जिससे अपन कंपेयर कर रहे वो मैटर करता है। ऑब्वियसली बड़े से कंपेयर करना चाहिए टू अचीव गुड, मतलब समझा ना, बेटर अचीव करने की। और इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में रिग्रेट रहना चाहिए कि अरे भाई वो बहुत आगे निकल गया, बहुत पीछे। और आजकल बहुत होता है कि भाई दोस्त में ही और अपन ये हो जाते कुछ नहीं कर रहे थे ना, तभी भगवान ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, या फिर कौन सी वो एनर्जी रहेगी जिसमें वो ऑटोमेटिकली सब हो जाता है, अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो ये लगता है ना कि भाई हाँ ये तो इजीली हो ही नहीं सकता था, हाँ कुछ तो हुआ है भाई। अभी तो ये वैसा बोला, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कभी ऐसे सोच देता हूँ कि इधर उधर से देखा या किसी ने बोल दिया कि ऐसा होता है, तो मैं ऐसा नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं होता रहेगा क्या मतलब। बट बाद में ना वो बाद में मुझे रियलाइज होता है, जब मेरे साथ खुद होता है 1-2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज मेरे साथ हो जाता है, तभी मेरे को क्लिक होता है। वो पूरे महीने में क्लिक नहीं होता, पर ऑटोमेटिकली को अरे यार मैं ऐसा ये बोला था, अरे हो गया, हाँ तभी मैं बिलीव नहीं कर रहा था। ये एक्चुअली भगवान ने मेरे को प्रैक्टिकली बताया कि भाई ऐसा हो सकता है और होता है। दूसरे के बिलीव पे या तो तू बिलीव कर या मत कर, पर एटलीस्ट उसको टोक तो मत कि भाई हाँ तू क्या बिलीव करता है यार। कुछ भी सबका अपना अपना परसेप्शन रहता है, कोई भगवान को मान के चलता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी को मान के चलता है। तो किसी के परसेप्शन पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। सबका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। वो मुझे कब मालूम पड़ा, जब मैं स्कूल में था ना, तभी साइंस अभी अपना जैसे कि ग्रंथों के हिसाब से ये सृष्टि रचित कैसे हुई है, शिव भगवान के अंश से ही रचित हुई है। बट यही साइंस में क्या ये करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। दोनों सेम कॉमन है, बस दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। वो तो है, उनको अपने चीजों पे बिलीव, मतलब अपनी चीजें रियल है ये नहीं बताने के लिए उन्होंने कुछ अपने क्रिएट कर दिए। ठीक है, जो ऑलरेडी यही है, यहाँ भी कुछ तो ऐसा कुछ तो ब्लास्ट थिंक हो गया होगा जिससे ये बने, और वो लोग ने सिर्फ एक पर्सन को हटा दिया, कुछ तो ब्लास्ट हो गया, बस उसी को रख दिया। वो उनको नहीं मालूम कुछ ब्लास्ट हुआ, बट उसका अपने पास है कि अपने को मालूम है कि क्या हुआ था। तो वैसा तेरा कुछ एक्सपीरियंस है? कुछ हो गया ऐसे तो बहुत सारी चीजें। अभी मैं जैसे कि 2-3 दिन पहले कल भी बोला था तुमको कि पालकी वगैरह का, वैसे पालकी का तो मुझे पहले से था कि अरे पालकी में क्यों जाना चाहिए, मतलब क्यों जाते हैं।
इतना मुझे पालकी का महत्व में सिर्फ पालकी में सोचता कि जो चलने जाते हैं वो उनके मजे से चलने जाते हैं, हाँ, ऐसे भगवान का वो दर्शन लेना है इसलिए उधर जाते हैं। तो पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब से अपन ने सिद्धिविनायक का पालकी चालू किया है तब से मुझे समझा कि पालकी में जाना मतलब भगवान को मिलना नहीं है, जो भगवान को मिलने का प्रोसेस है, हाँ। उसमें अपन किधर रुक जाते हैं, किधर हार मानते हैं, किधर से शॉर्टकट लेके निकल जाते हैं। वो कितने जन रहते हैं, हाँ। जाते हो 100 जन रहते हैं अपने साथ, और एक्चुअली में चल के कौन जाते हैं 4 से 6 जन, या तो लास्ट 10 जन, हाँ 10 जन, हार्डली 8 जन रहते रहेंगे, 8 जन, हर बार। बाकी सब बाइक पे, कोई हाँ। ट्रक में, कोई इधर उधर करके सब निकल जाते हैं। वो नहीं है भाई, जो चीज के लिए अपन बने कि हाँ पालकी का मेन क्या कंसेप्ट था कि चल के जाना है, चल के जाओ ना, 2 दिन लगने दे भाई, और वो तो बोलते सफर है ना, मैटर वो एंजॉय करना है, वो एंजॉय actually। करना रहता है। वो कैसे भगवान का ही है कि तुम ये डेस्टिनेशन मत देखो, जो बीच में सफर कैसे तुम लोग गुजार रहे हो, जैसे कि जिंदगी का सफर है उसमें देखो कि वो कैसे निकाला, एट द एंड तुम्हें पहुंचना है उसमें कैसे पहुंचना है। वो तो अपन बाय ट्रांसपोर्ट भी पहुंच ही सकते हैं हैं। हमेशा ही, क्योंकि सिद्धिविनायक तो ज्यादा दूर नहीं अपने लिए, जो शॉर्टकट लेके पहुंच जाते हैं उस डेस्टिनेशन का वैल्यू ही नहीं रहता बाद में। वो तो है, जो परसेप्शन से निकले वो भी मैटर करता करता है। है। अगर पालकी के लिए निकले तो भाई चल के चल के ही चलो। हाँ, तू दर्शन के लिए जा रहा है तो तू जा ना, ऑब्वियसली कौन से भी ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि हर बार अपन चल के नहीं जा सकते, बहुत सबके कुछ काम रहते हैं। और बोलते हैं ना भगवान मन देखता है, हाँ, अपना पेशेंस देखता है, अपने एफर्ट्स देखता है। अभी अपन बिठाते पेशेंस, हाँ, उसमें अपन कितना भी चीज सोच लिया, या फिर कितने लोग बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो तो क्या हो जाता है अपन, हाँ चल ठीक है, इनका कभी कभी सोच के नहीं सोचते, पर वो ऑटोमेटिक कर वो देते हैं। ऑटोमेटिक हो जाता है। अपन उसमें थोड़ा सा एक एफर्ट लगाए ना, वो ऑटोमेटिक चीज हो जाता है, अपने को भी नहीं समझता। मैंने गए साल भी देखा, मैं पहला साल था तुम लोग के साथ वो देवी में, वो देखा कि जो नहीं हो रहा है ना वो भी हो जाता है, वो वो भी हो जाता है। भंडारा का हम लोग अपन लोग भंडारा रखते हैं भाई, कितना शॉर्टेज रहता है, बट वो जिस दिन भंडारा है उस दिन कोई ना कोई आके सामान उल्टा एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, उसके एक दिन पहले भी सामान नहीं आता पूरा। इस साल तो क्या हुआ, मॉर्निंग तक अपन कलेक्ट कर रहे थे। मतलब क्या है कि एट द एंड देवी ने डिसाइड किया है कि भाई इतना फूड जाने वाला है, इतने लोग खाने वाले, सिंपल। बाकी वो खुद अपने को कलेक्ट करती, खुद दिमाग में डालती, हाँ भाई ये एक बंदा है, इससे मांग मिल जाएगा, उससे मांग मिल। देवी का तो मेरे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करता हूँ। देवी से पहले का एक बात होता कि कोविड जिस हिसाब से वो भी बोला, कोविड हम लोग का सबसे टफेस्ट सिचुएशन था। मतलब पूरा सोच लिया था कि भाई ये छोड़ के जाना है मुंबई, अब डायरेक्ट घर गांव में। हाँ, इतना टफ, बहुत टफ था। भोजन का टफ हो गया था, पर हम लोग उसमें से एक कैटेगरी में, उसमें से भी एक है। मतलब मुंबई आने के लिए, मुंबई क्यों आते पब्लिक कमाने के लिए, तो वो सोर्स ही नहीं बचा था हम लोग के पास, कंप्लीटली गॉन, मतलब कुछ भी नहीं। कोविड से पहले ही चल रहा था, तो कोविड एक बड़ा फैक्टर निकल गया भाई। अब तो पापा ने तो गिव अप कर दिया था कि अब नहीं। फिर हम लोग ने 3 to 4 months हम लोग ने निकाले गाँव में। हाँ, गाँव में ही निकाले। फिर पापा को मम्मी लेके आ गई यहाँ पे ही, कुछ तो इधर ही देखते, ट्राई करेंगे, गाँव में तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मेरे पापा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, पर मेरे पापा को पर्सनली नहीं आता एग्रीकल्चर का कुछ काम। तो फिर साल मुंबई में रहे, क्या होगा। तो फिर पापा को मम्मी लेके आए, तो पापा कहीं जॉब वगैरह कर रहे थे कंस्ट्रक्शन लाइन में ही किसी के पास। फिर मम्मी, हम लोग भी आ गए फिर रिटर्न। मम्मी ने बोली आ जाओ अभी। तो आने के बाद फिर पापा को कुछ आइडिया दिया मम्मी ने कि खुद का कुछ चालू करते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट था जिधर कुछ नहीं सोचा, दूसरे के हाथ के नीचे काम कर रहे थे उधर। हाँ एग्जैक्टली वही मम्मी ने बोला, तो उसमें और बिलीफ हो गया कि हाँ भाई लक्ष्मी खुद बोल रही है घर की कि भाई हाँ ये करो। तो इतना वर्कआउट हो गया कि मतलब कोविड में हम लोग रहते, हम लोग का खुद का पर्सनल घर नहीं था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे अपने अंकल्स वगैरह के गाँव में। हाँ गाँव में। तो उसमें हम लोग के कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हो गए। तो उसमें हम लोग को समझ गया कि खुद का भी घर होना जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर जिस दिन पापा ने खुद का चालू कर दिया मम्मी के कहने पे, उस साल हम लोग ने गाँव में घर बांध लिया। अच्छा खासा, हाँ अच्छा खासा बड़ा, मतलब 2 भाई के लिए इनफ है, मतलब 1000-1200 स्क्वायर फीट जो भी है खुद के लैंड पे। तो हो गया। फिर वो होने के बाद फिर 2021 की बात है ये। फिर 2022 पूरा डाउन, मतलब बोलते हैं ना कंप्लीट, फिर से वही सिचुएशन, कोविड में जो सिचुएशन। ये हम लोग को लगा कि क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, मतलब एक साल ऐसा हो रहा है कि बाबा लग रहा है कि हाँ अपसेट हो रहे, फिर से वही। फिर हम लोग को समझ गए
वो एक रहता है ना कि क्रिकेट में भी अपन देखते हैं कि बॉल जितना जोर से नीचे अपटेंगे उतने ऊपर जाता है। तो 2022 फिर से हम लोग का फुल डाउनफॉल था, फुल मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई फिर से गिव अप करना पड़े। फिर 2023 में जो अपन देवी तो 2 साल से बैठा रहते, तो 2023 में क्या हो गया था, देवी कुछ सितंबर अक्टूबर के रेंज में बैठती है बराबर। तो अगस्त या जुलाई के टाइम पर मैं और मम्मी रैंडम तेरे बाजू में ही रहते थे तब, तो वो रेंट के घर में रहते थे, तब रैंडम बात कर रहे थे कि भाई कलवा में, मुंबई तो छोड़ ही दे, मुंबई तो बियॉन्ड दी लाइन है अभी एक मिडिल क्लास आदमी को घर खरीदने, कलवा में 42 लाख चल रहे घर का प्राइसिंग जो कुछ है फ्लैट। हाँ फ्लैट का। तो हम लोग बोल रहे थे अपना तो छोड़, कोई भी पर्सन कैसा खरीद पाएगा इधर, क्योंकि 42 लाख कोई खीसे में लेके तो घूम नहीं सकता, और कोई साल भर में तो कमा ही नहीं सकता। एक अपने मिडिल क्लास तो इतना तो नहीं सोच सकते, मिडिल क्लास की आपके लाइफ की सेविंग हो जाती है। तो हम लोग तो सोचे थे कि भाई, और सबका एक सपना रहता है ना, जहां अपन रहते हैं वहां एक तो खुद का घर होना जरूरी मतलब होना चाहिए कि बाबा एक रहता है ना पर्सनल स्पेस। तो फिर हो गया, तो हम लोग को लगा कि नहीं भाई इधर तो लेना ही मुश्किल हो गया, अभी तो क्या ही होगा। तो फिर जस्ट अपना देवी वगैरह हो गया, और दशहरे के रेंज में ही उसी के आगे पीछे फिर पापा ने हम लोग को बता दिया कि हाँ एक जगह अपना घर हो सकता है, ऐसा ऐसा है, मतलब उन्होंने जो XYZ प्रपोजल दिया ऐसा, हम सब खुश, मैं और मम्मी मतलब बोलते ना कि ये क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल चीज ही है ना, मतलब कल तक हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि कल तक सोच रहे इनका मतलब हम लोग के पास था ही नहीं ना कुछ, तो सडनली 1 महीने या 2 महीने में वो चीज हो रही है जो इतनी इजीली नहीं है, जहाँ किसी जन के सालों लग जाते हैं वो 2 महीने में पॉसिबल हो गया। तो वहां मेरे को लगा हाँ भाई ये कहीं ना कहीं कौन सी तो एनर्जी है, या तो मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ गॉड का, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी वगैरह तो नहीं सोचता, पर गॉड प्लान्स मतलब बोलते ना, हाँ भाई इस मोमेंट पे मेरे को लगा कि हाँ यहाँ कुछ तो होता है, ये इजीली होने वाली चीज नहीं है, इसके पीछे कुछ तो। फिर अभी वही 2 साल का फिर से डाउनफॉल, तो इस बार हम लोग प्रिपेयर है, घर वाले सब, मैं हो गया, मेरा भाई हो गया, घर वाले जो कि भाई हाँ हो रहा है ठीक है, उसका ही कुछ रहेगा जो कुछ है, कि भाई हाँ अब तुम लोग के फिर से पेशेंस देखने वाले, फिर अच्छा कुछ होगा, ये दिमाग में रख के बस आगे चलो। क्या भगवान सिर्फ वही देखते कि अपन कितना पेशेंस रख रहे, कितना रख रहे, किधर रुक जा रहे, किधर थक रहे। गिव अप करना ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर गिव अप अपने आप में फेलियर, अपने आप में ही फेलियर हो जाता है वो, क्योंकि गिव अप होने तो नहीं देंगे वो, तो इतना तो रहता है, क्योंकि बनाया उन्होंने, भेजा उन्होंने, तो किसी क्या बोलते हैं मकसद से भेजा होगा, पर्सपेक्टिव से भेजा होगा कि भाई हाँ तू इसके लिए बना है, तू उसके लिए बना है, तो बीच में और वो सुसाइड तो बेसलेस है, मतलब क्या ही करते भाई वो तो अभी क्या उनका जो करता रहेगा उनका, अभी अपन हर चीज बोल नहीं सकते, बट मुझे ऊपर क्या बीतरी होगी अपन एज्यूम नहीं कर सकते, पर पर्सनली ऐसे लगता है गलत है वो, क्योंकि देखो किसी चीज से तू थक गया या टायर्ड हो गया, तू उस चीज को छोड़ के चले जा किधर तो अकेला, पर लाइफ गिव अप करना इज नॉट सोल्यूशन, ये मेरे को पर्सनली लगता है। बराबर है कि लाइफ गिव अप नहीं करना चाहिए, कितना भी बड़ा, क्योंकि हाँ प्रॉब्लम हर एक के इसमें ऐसा कोई नहीं है जो बिना प्रॉब्लम, कौन बोलेगा आज के टाइम पे अमीर को भी प्रॉब्लम है, गरीब को भी प्रॉब्लम है, और मिडिल क्लास को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास एक सबसे बड़ा रेंज है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, सैंडविच होता है वो, सैंडविच, कि भाई आज मैं गरीब हूँ, आज मैं अमीर हूँ, कभी तो एक ठिकान पे नहीं जाता भाई। हाँ एक चीज लेने के पीछे 100 बार सोचनी पड़ती, पर उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ उनका ही प्लान होगा ना कि भाई तेरे को इजीली कुछ नहीं मिलने वाला है, तू उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल कर, वो तो है स्ट्रगल कर। देखना जब भगवान के दिन आते हैं, मतलब गणपति देवी उस टाइम देखना, ऐसा कितना भी घर पे टेंशन नहीं दिया, बाहर कौन सा पॉजिटिव लगता है, कितना पॉजिटिव लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि लगता है मेरे को भी लगता है कि भाई कितने भी स्ट्रेस हो कुछ भी, हाँ अपने घर में आए या नहीं, अपने दोस्त के घर में ही क्यों ना हो, और जिससे सबसे अपने सार्वजनिक तो होता ही है, तो वो उस जगह बैठ के उस जगह बैठ भी गए तो भी कुछ नहीं लगता कि फुल पीस, लाइफ का टेंशन निकल जाता है।
पूरा जितने प्रॉब्लम्स रहते हैं ना वो जीरो पे आते हैं पूरे। और क्या बोलते नो हो ओवर थिंकिंग, नथिंग, कुछ नहीं। जो काम पहले से रुके हुए रहते वो भी ऑटोमेटिकली हो जाते। मेरे साथ तो पर्सनली बहुत बार हुआ है, मैं कितने बार ट्राई किया कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं होता। बट बीच में अचानक से ऐसा पीरियड आ जाता है ना, उसमें मैं एफर्ट नहीं डालता, सिर्फ ऐसे बेसिक एफर्ट से भी वो चीजें हो जाती है। थोड़ा प्रे करता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ कि चलो हो जाएगा, कर लेता हूँ और हो जाता है। वो तो इजीली नहीं होता ना। फिर वही तो है अपना मेन टॉपिक क्या था कि ऐसी चीज जो अपने को लगता है इम्पॉसिबल है पर हो जाती है। और तो एक लेसन ही है, देखो भगवान भी एक चीज देता है कि देख पूरे ईयर में गणपति 5 दिन आते हैं, नवरात्रि 9 दिन आते हैं, और जो बाकी के फेस्टिवल है वो एक दो ऐसे दिन आते हैं। मतलब भगवान भी एक बताते हैं कि तेरे लाइफ में भी है ना, हर दिन नेगेटिव नहीं आएगा, कभी आएगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव के 5 ही दिन रह गए, 9 ही दिन रह गए। तू ऐसा सोच मत कि महीना भर यार मजे ही मजे, नहीं वो नहीं है। तेरे को जितना ऊपर आ रहा है तू, उतना तू नीचे भी आने वाला है। उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और कभी भी ऊपर जा रहे तो अपने पैर जमीन पे रहने चाहिए। वो तो है। और गिव अप नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो भगवान हर किसी को जो भी दे रहा है ना, वो एक्चुअली अभी का सोच के नहीं, शायद वो फ्यूचर का सोच के दे रहा होगा। एग्जैक्टली। अभी इसको थोड़ा क्या बोलते हैं परेशानी में डालता हूँ, इसको फ्यूचर कैसा फेस करता है, इसको फ्यूचर में शायद इससे ज्यादा परेशानी आ गई तो ये इजीली हैंडल कर लेगा उसको। एट द एंड क्या वही तो रहता है कि अपन कितना एफर्ट्स डालते हैं। वो मैंने एक बार कितना देखा था कि हर बार है ना, जो फर्स्ट स्टेप रहता है वही हार्ड रहता है, क्योंकि उसके बाद से अर्निंग में भी बोलते हैं ना कि फर्स्ट 1 करोड़ इज टफ, उसके बाद बंदा कितने भी कमा सकता है, सिर्फ उसको वो पात आना, उसको पात पता चलना चाहिए और उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई यहाँ कि फर्स्ट 1 करोड़ इज टफ, उसके बाद जो कुछ कमाना है वो बहुत इजी होता है। तू चल गया ना, तो समझ जाएगा कि किधर से क्या करने का, वो ऑटोमेटिकली रास्ता दिखते जाता है। अपन को सिर्फ लगता है कि स्टार्टिंग में अरे यार ये कैसे कर सकता हूँ, ये क्या उसने कर लिया, उसका तो लक होगा, बट वो लक भी नहीं है। कौन सी भी चीज में एक बार हैंड्स ऑन हो जाते ना अपन, वो इजी लगने लग जाती है। भले कौन सी भी चीज हो, कौन सी भी पर्टिकुलर फील्ड हो, कुछ भी हो, जब तक अपन सीख रहे तब तक ही टफ होती है। एक बार उसमें अपना हैंड्स ऑन हो गए कि हाँ भाई ये ऐसा काम करना है, जो चीज अपन आधे घंटे में करते थे वो चीज 5 मिनट में भी हो सकती है बाद में। वो क्या बोलते हैं, अभी तू कुछ तेरे को कुछ चीज चाहिए, अभी मटेरियलिस्टिक चीज बोलते हैं, तेरे को आईफोन चाहिए, तेरे को नीड है यार, नीड है, ऐसे डिजायर वगैरह के नीड है, आईफोन की नीड है। तू अभी तू थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा फिर बाद में थक के अरे छोड़ जाने दे, कितना मेहनत करूंगा, नहीं लूंगा, छोड़। भगवान भी हाँ चल ठीक है, इसने छोड़ दिया, मैं क्यों इसको दूं ना। और कैसे रहता है कि मेरा क्या बोलते हैं, मेरा व्यू है इसमें कि शायद अपने नाम पे एक बुक होगी, ठीक है, एक सब चीज तो स्क्रिप्टेड होती है, ये सबको ही पता है, पर क्या पता किसी पेज पे ऐसा रहेगा कि एज योर विश, और उस मोमेंट पे अपन ने पेज पलट दिया हो तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये मेरा व्यू है कि भाई पूरा कंप्लीटली लिखा है, ठीक है, और एज योर विश के पेज में अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां से कोई और बुक्स ओपन होते रहेंगे कि भाई तूने ये विश लिया है तो यहाँ से तेरा ये बुक ओपन होगा, पर या तूने डायरेक्ट पेज ही पलट दी, तेरी वही घिसी पिटी लाइफ चालू हो जाएगी। फॉर मोर रीडिंग रीड पैरा नंबर, वही जस्ट कंटिन्यू, मतलब आज उठो बैठो सो जाओ, बस यही। ये अच्छा था। नहीं ये सच्चे, ये मैं पहली बार सुना, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू था। तो भाई थैंक यू, ऐसे ही बुलाते रहो और अलग अलग टॉपिक पे अपन चर्चा करते जाएंगे। अपने पास ये दोनों ही बंदे हैं और मैं ही है, तो यही टॉपिक पे बोलेंगे अपन। ये टॉपिक नया होगा, पर फिलहाल स्टार्टिंग से और एंड तक तो यही 2 बंदे रहेंगे। तो थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या, शेयर करो, सब्सक्राइब। बाय।